Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Bible study of Ebenezer Ministries. एवेंजल मिनिस्ट्री के इस बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Today's Bible study is based on Romans chapter 15. और आज की जो बाइबल स्टडी है वो रोमियो की किताब 15 अध्याय से है। Verse 1. पहला वचन को मैं पढ़ती हूँ। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। So we who are strong ought to bear with the failings of the weak. और जो बलवंत हैं उनको जो निर्बल है उनकी जो भी निर्बलताएं हैं उनको सहना चाहिए। Here Saint Paul means the strong in faith. और यहाँ पे जो साधु पौलुस कहते हैं जो लोग विश्वास में मजबूत हैं। According to him, those who understood that certain foods by themselves were not sinful. और जो अपने आप से सोचते हैं कि कुछ जो खाने की चीजें हैं वो पाप में नहीं है, They are the strong in faith. और वो लोग जो होते हैं वो विश्वास में मजबूत होते हैं। With that freedom, uh, with the freedom of that understanding, they could eat those foods in good conscience. और वो उन सब खाने को वो पूरे विश्वास के साथ अच्छे मत को रख के वो खा सकते हैं। The weak in faith did not have that understanding. लेकिन जो विश्वास में कमजोर होते हैं उनके पास ये समझ नहीं होती। Eating such foods would have violated their conscience, causing them to sin. और उनका ऐसा हर एक चीज को खा लेना उनके लिए सही बात नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि उससे उनके लिए पाप पैदा होता है। So each of us should please his neighbor for his good, to build him up. तो हम में से हर एक अपने पड़ोसी को अब उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। Verse 4. जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Everything that was written in the past was written to teach us. और जितनी भी बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए ही लिखी गई हैं। Through endurance and encouragement of the scriptures, we might have hope. और धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हम में आशा बनी रहे। The scriptures give us hope. और जैसे कि जो पवित्र शास्त्र है वो हमको उम्मीद देता है, आशा देता है। The scriptures reveal God's glorious future for believers. और जो पवित्र शास्त्र होता है वो विश्वासियों के लिए उसके लिए ग्लोरियस जो उसका भविष्य है उसको दिखाता है। Scriptures remind us of God's grace and power. और जो पवित्र शास्त्र होता है वो परमेश्वर के जो ग्रेस है उसकी जो ताकत है उसको दिखाता है। In the word of God we find the resources to strengthen believers. और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं वो ऐसे स्रोत हैं जो विश्वासी को मजबूत करते हैं। The scriptures provide examples of those who, because of faith, persevered, challenging us to do the same. और जो पवित्र शास्त्र है उसमें ऐसे उदाहरण हैं जो विश्वास में मजबूत है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। Verse 7. इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Saint Paul admonishes the believers to accept one another to bring praise to God. और यहाँ पे साधु पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए महिमा को लेके आ पाए। The goal is to glorify God. और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। So we can strive for a unity in Christ that supersedes our different preferences and personalities.
और तो हमें जो है वो हमेशा एकता के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए, जो हमारे पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी को दिखाता है। So our differences need not divide us. तो हमारी जो अभिन्नताएं हैं वो हमको अलग नहीं करें। In fact, our diversity can enable us to multiply our praise and services for God. और जो हमारी भिन्नताएं हैं वो हमारे परमेश्वर की जो सेवा है उसमें और योगदान दे पाए। So various gifts can combine for greater glory to God. तो इसीलिए जो अलग अलग तरीके के जो तोहफे हैं, जो गिफ्ट है, वो परमेश्वर के महिमा के लिए एकत्रित होकर कार्य में आ पाए। Verses 14 to 16. हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण हो, और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो अभी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के अनुसार हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। St. Paul says that God appointed him to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. और सेंट साधु पौल यहाँ पे कहते हैं कि अन्य जातियों के लिए उसको एक परमेश्वर के वचन का जो मिनिस्टर है, जो प्रधान है, वो ठहराया गया है। The priestly duty assigned to St. Paul is proclaiming the gospel of God. और जो जो काम जो साधु पौलुस को दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना। He believed that the Gentiles might become an offering acceptable to God. और क्योंकि उसे लगता है कि वो जो अन्य जाति है, मानो कि वो परमेश्वर के वचन को वो ग्रहण कर पाएंगे। Verse 17. इसीलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। So Paul was honoring God for what Christ had accomplished through the work he had been given to do. और जहाँ साधु पौलुस जो है परमेश्वर की महिमा करता है कि जो कुछ भी काम उसको दिया गया था, परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा उसको जो पूरा करवाया, इसके लिए। So when we have this attitude and glory in God's accomplishments through us, we are worshiping God. और जब हमारे अंदर ऐसा स्वभाव होगा, हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा कि परमेश्वर की हम महिमा कर पाएंगे जब हमारे थ्रू काम करता है, तो हम जो है वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। So it was always the ambition of Saint Paul to preach the gospel of Jesus Christ where Christ was not known. और ये हमेशा से साधु पौल का ये जो एक एम्बिशन रहा, एक लक्ष्य रहा कि उस जगह पे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, जहाँ पे परमेश्वर के बारे में कोई भी नहीं जानता। He wanted to preach where gospel was not preached. और वो उस जगह पे परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करना चाहता था, जहाँ पे कभी भी सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ। So that he would not be building on someone else's foundation. तो इसीलिए वो जो है वो किसी और की रखी हुई नींव पे अपना घर नहीं बना रहा था। Verse 26. क्योंकि मकिदुनिया और अखया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। The believers in Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the saints in Jerusalem. और जो मकिदुनिया और आखिया के लोगों थे, उनको ये अच्छा लगा कि वे यरूशलेम के पवित्र और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर सके। And they were pleased to do it. और वो बहुत ही उन्होंने खुशी के साथ ये चीज किया। So if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them their material blessings.
और जब जो अन्य जाति हैं वो यहूदियों की जो जितनी भी आशीषें हैं उसमें वो जब भागीदारी हो सकते हैं तो उनके जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है जो फिजिकल थिंग्स है उसमें भी वो उनकी भागीदारी हो सकते हैं। Spiritual blessings was thought to be the privilege of only the Jews. और जो जो आत्मिक जो आशीषें थी वो केवल पहले यहूदियों का ही ये चीज आशीष था कि वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। Through the preaching of the gospel of Jesus Christ, the Gentiles also got a share of spiritual blessings. और लेकिन साधु पौलुस के प्रचार की वजह से जो अन्य जाति हैं उनको भी परमेश्वर की जो आत्मिक वरदान है जो ब्लेसिंग है जो आशीष है वो उनको मिल सकी। So Paul says there is nothing wrong when they share their material blessings with the Jews. और इसीलिए पौलुस कहता है कि अन्य जातियों के लिए ये कुछ भी गलत नहीं है कि वो जो संसारिक जो धन दौलत है वो यहूदियों के साथ अगर शेयर कर रहे बांट रहे तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। Verses 30 and 31. हे भाइयों हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। Paul urges the brothers in Rome to pray for him. और यहाँ पे ये अपने भाइयों से वो कहता है साधु पौलुस की उसके लिए प्रार्थना करें। He is seeking their prayer for God's protection while he is going to Judea. और वो इसलिए प्रार्थना के लिए उनसे कहता है क्योंकि जब वो अविश्वासियों के बीच में जो यहूदियों के बीच में जाता है So he was doing the Lord's work among the unbelievers in Judea. और क्योंकि वो परमेश्वर का जो काम है जो उसका प्रचार है वो अविश्वासियों में यहूदियों के बीच में करता है। He is seeking God's help while he is serving the Lord in Jerusalem. और वो इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को आशीषों को मांगता है जब वो यरूशलेम में जब परमेश्वर की सेवा कर रहा था उस समय ही। So even though Paul had healed the sick and raised the dead, he knew that everything he did was possible only because God was working in him. और यद्यपि पौलुस ने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लेकिन उसने ये चीज माना कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो परमेश्वर उसके जरिए करवा रहा है, केवल परमेश्वर के जरिए ही वो इन चीजों को कर पाता है। He knew how vital the prayers of others were if he wanted to maintain God's work in his life. और वो उसे पता था कि दूसरों के प्रार्थनाओं की क्या महत्व है, तभी वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में मेंटेन करके रख पाया। Paul suspected correctly that the unbelieving Jews in Jerusalem wanted to harm him. क्योंकि उसे पता था कि जो यहूदी हैं जो विश्वास नहीं करते यरूशलेम में वो साधु पौल को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते थे। Paul knew he could benefit by having others pray for him, though circumstances did not turn out the way he might have hoped. और पौलुस को पता था कि लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से वो बच सकता है और हालांकि जो उसकी परिस्थितियां थी जो उसके खिलाफ थी वहां के लोग जो थे उसके खिलाफ थे लेकिन प्रार्थना के जरिए वो इन चीजों से बच सकता था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन बच्चों के द्वारा आशीष करें। आमीन।